कहेगा बाबा आपने फिरते जूता नहीं पहरी, जल्दी से पहन लो, मैया बरजेगी ना। और मुझे गोद में लेकर वो पूरे ब्रज में घूमते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उद्धव, मैं जब से गया हूं मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी हो। दावे के साथ कह सकता हूं। यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया जैसी मैया किसी को नहीं मिलेगी। मैंने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिए। कहने का तात्पर्य है मैं जब तक उनके पास था मैंने उन्हें कोई सुख नहीं दिया। मेरे कारण उन्हें कितने उल्हाने सुनने पड़ते, कितनी शिकायतें सुनने को मिलती। रोजाना कोई ना कोई घर पर आकर शिकायत करता, पर उनका प्रेम नहीं कम हुआ। कम होने की बजाय वो और बढ़ता गया। उद्धव, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा तो मेरी मैया मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैया कहती है कन्हैया तू देर मत किया कर, तू घर नहीं लौटता ना मेरा मन विचलित हो उठता है, मुझे कुछ नहीं सुहाता, तू देर मत किया कर। उस दिन के बाद से मैं कभी घर देर से नहीं गया। आज इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं मेरी माता कैसे रह रही होगी। सबसे ज्यादा दुख तो मैंने उन गोपियों को दिया है, भोली भाली गोपियों। तुम्हें पता है एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके घर चोरी करने जाता है, उनकी मटकियां फोड़ता है। वो गरीब है जो अपना दिनचर्या दूध दही माखन बेचकर ही चलाती हूं। महाराज जो उस दिन वो बेचेंगी, जो धन आएगा उसी से उनका भोजन आता है। तो जो इसी से अपना दिनचर्या चलाती हूँ, भोजन करती हूँ, अगर उस दिन उनका नुकसान हो जाए, मटकियां फूट जाए, तो उस दिन वो क्या खाएंगे? है कि नहीं? तो तू समझता क्यों नहीं? वो इतने धनवान थोड़ी है, वो गरीब है। तू उनके घर चोरी मत किया कर। तो मैं कई दिनों तक उनके घर नहीं गया चोरी करने, मैंने मटकियां नहीं फोड़ी। तुम्हें पता है कुछ दिन बाद सारी गोपियां घर आ गई। आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं? मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, चोरी करता है तो करने दो, पर असल में गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आएगा। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आते। कभी मत कहना हम गरीब हैं। ये जब तक हमारे साथ है हम सबसे ज्यादा धनवान हैं। और उससे ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। कितनी देर तक ठाकुर जी राधे 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 कहकर रोने लगे। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से भी तो समझा सकते थे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अनपढ़ गवार। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? अरे प्रभु वो कहां गुरुकुल गए होंगे जैसे आप गुरुकुल गए? मैं बृहस्पति जी से मैंने विद्या अर्जन किया, तो वो कहां गए होंगे? उनका काम तो दूध दही बेचना है। ठाकुर जी ने कहा वैसे तो मैं भी 1 वर्ष के लिए ही गुरुकुल गया। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे हुई है। ठाकुर जी समझ गए ये सही समय है। ठाकुर जी ने कहा उद्धव तुम मेरा काम करो, मैं नहीं कर सका, तुम ब्रज जाओ। ब्रज जाकर नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां उन्हें ज्ञान से समझाओ कि प्रेम कुछ नहीं है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, उन्हें अपने ज्ञान पर भरोसा है, पर मेरे वस्त्र पहन कर जाओ। उन्होंने अपना पीतांबर दिया, कुंडल दिए, मुकुट दिए।
तो उद्धव जी ने कहा इनकी क्या जरूरत है? बोले इसके सिवा बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इन चीजों से उन्हें एक बार लगेगा कि मैं आ गया हूं तो जरूर नजर उठाकर तुम्हें देख सकते हैं। ठीक है, जाने से पहले ठाकुर जी सबका हुलिया बताते हैं, कौन कैसा दिखता है, किसकी विरह वेदना किस हद तक होगी, सब समझाते हैं। रास्ते में उद्धव जी विचार कर लेते हैं किसको कैसे समझाना है। सब पूरे विश्वास के साथ जा रहे हैं कि तुम मैं आराम से कर लूंगा। सब अपने स्थान पर बैठ जाए महाराज। ठाकुर जी जाते हैं, उद्धव जी जाते हैं। शाम के समय वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वही समय था गोधूली बेला। सब ब्रजवासी अपनी अपनी गैया चराकर घर लौट रहे थे। ब्रज की जो रज है वो उड़कर उद्धव जी के सर पर बैठ रही है। ये साधारण रज नहीं है, इसका महत्व देखिए, लीला देखिए। वो ब्रज रज उड़कर उद्धव जी के सर पर बैठती है। सामने कुछ ग्वाले गैया को लेकर जा रहे हैं तो एक लीला हो। उद्धव जी देखते हैं कि उन ग्वालों के साथ कृष्ण जी और बलराम जी भी हैं। कभी ठाकुर जी एक ग्वाले के कंधे पर हाथ रखकर खेल रहे हैं, कभी गैया के ऊपर जाकर बैठ जाए, कभी नाचने लग जाए, कभी जोर से भागने लग जाए। थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है, लीला अदृश्य हो जाती है। ये है ब्रज रज की महिमा। महाराज एक प्रार्थना मैं सबसे करना चाहूंगा, हम आज कोई भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, हम उसे पिकनिक बनाकर जाते हैं, मस्ती कर रहे हैं, चीजें चिप्स खा रहे हैं, पैकेट वही फेंक रहे हैं। वो ब्रज है महाराज, वहां ठाकुर जी खेले हैं। वो रज साधारण मिट्टी नहीं है, वो ठाकुर जी के चरणों की रज है। उस ब्रज रज में कितने बड़े बड़े संत आज भी जाकर लोटपोट होते हैं, उन वृक्षों से आलिंगन करते हैं, और हम वहां जाकर गंदगी करते हैं। पिकनिक बनाने को भारत में कम जगहें नहीं है, बहुत से स्थान हैं जहां हम पिकनिक मना सकते हैं। तीर्थ स्थलों में भक्ति की भावना से जाएं, पिकनिक मनाने ना जाएं, वहां गंदगी ना करें, सफाई रखें। वो नंद बाबा के चरणों की रज है, यशोदा मैया के चरणों की रज है, गोपियों के चरणों की रज है, ठाकुर जी की लाडली श्री राधे के चरणों की रज है। तो महाराज ठाकुर जी उद्धव जी आगे जाते हैं। कुछ गोपियां जा रही थी, उनसे पूछते हैं कि भाई ये नंदराय जी का घर कहाँ है? गोपियों ने कहा लगता है मथुरा से आए हो तुम। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? मथुरा से आने वाले ही नंदराय जी का घर पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है। पथिक, ये जो जल देख रहे हो ना नीचे, हाँ, इस जल के साथ साथ चले जाओ, तुम्हें नंद बाबा का घर मिल जाए। और ये साधारण जल नहीं है, ये जब से कन्हैया गया है तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ना, ये वो जल है। तुम मथुरावासी सब कुछ तो लेकर चले गए हमसे, क्या लेने आए हो? रास्ते में जा रहे हैं, वृंदावन की ओर देख रहे हैं। वृंदावन नहीं लग रहा, शमशान घाट लग रहा है। एक एक कोना ठाकुर जी को पुकार रहा हो ब्रज का। घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक साधारण सा जीव मनुष्य बाहर आता है। हाँ, कौन है? मैं उद्धव, कृष्ण का मित्र हूं, नंद बाबा से मिलना है, उसका संदेश लेकर आया हूं।
दुबले पतले से व्यक्ति बाहर आते हैं, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, मैं हूं नंदराय। चरणों में गिर जाते हैं उद्धव जी। जैसा ठाकुर जी ने बताया था बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। बाबा मैं आपको पहचान ना पाया, मुझे क्षमा करना, अंदर आओ। बैठाते हैं उद्धव जी को। सफर कर कर आए हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन बाहर से लेकर आता हूं, बाहर से लेकर आता हूं। नंद बाबा जाते हैं, सामने ही चौका दिखता है उन्हें। चौके में जाले पड़े हुए हैं, मानो जब से कन्हैया गया है तब से उस घर में भोजन नहीं बना। नंद बाबा आते हैं, भोजन करवाते हैं, फिर कहते हैं अब आराम करो। उद्धव जी ने कहा बाबा थोड़ी देर मेरे पास नहीं बैठोगे? नंद बाबा बैठते हैं, कुछ कहें उससे पहले यशोदा मैया आती है। अरे किससे बात कर रहे हो? उद्धव जी को देखकर एक बार आंखों में चमक आ जाती है। कन्हैया तू आ गया? नंद बाबा ने कहा ये कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है। संदेश लेकर आया है? यशोदा मैया ने कहा पता है बचपन में जब कन्हैया रोता था तो मैं सारे काम छोड़कर उसे गोद में ले लेती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, कन्हैया आ नहीं सकता, उसे समय नहीं है। उद्धव जी ने कहा मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने कहा कि यशोदा मैं नहीं चाहती थी तुझे बताना कृष्ण के बारे में, लेकिन मैं मजबूर हूं। धन्य है तेरे लालन पालन को यशोदा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारा कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर खेलता रहता है, उसे खेलने से फुर्सत नहीं है। पर यहां तो वो राजमहल के बाहर भी नहीं निकलता। मैंने आज तक जब से कन्हैया मथुरा आया है मैंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम कहती हो कन्हैया खाने पीने का बहुत शौकीन है, मैंने एक बार उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई। पहली बार ऐसा हुआ है जो थाली आते ही प्रणाम करता था वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। जाकर उद्धव से कहता है उद्धव देव की माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई मिठाई ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आ जाती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आ जाती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उन्हें कमरे में सुला देते। नंद बाबा ने कहा इतनी ही देर वो आराम करती है जब तक मूर्छा को प्राप्त रहती है, वरना पूरे ब्रज में पागलों की तरह घूमती है। लोगों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? कन्हैया तुम्हारे घर आया क्या? मैं जानती हूं वो चोरी करता है, वो मटकियां फोड़ता है, तुमने उसे बांध कर रखा है क्या? उसे लौटा दो, वो कभी चोरी नहीं करेगा, उसे वापस दे दो, मैं उसे बांध कर रखूंगी, मेरे पुत्र को लौटा दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? अरे वो कहां है उससे पूछो, उसकी मैया उसे याद कर रही है। गोवर्धन पर्वत से पूछती है तुम्हें तो वो बहुत प्यार करता था ना, मुझसे कहता था गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, तुमने उसे देखा क्या? कृष्ण कहां गया है, उसे लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उद्धव जी को याद आता है मैं किस कार्य से आया हूं। उद्धव जी ने कहा नंद बाबा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण आपके यहां जन्म लिया है, लेकिन जिसे आप बार बार पुत्र 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 कह रहे वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर भगवान है, वो उसने सबको बनाया है, वो किसी का पुत्र नहीं। आपका सौभाग्य है उसने आपके यहां जन्म लिया, कुछ लीलाएं करी,
फिर वो चला गया। आप ये रोना धोना छोड़िए, ज्ञान के मार्ग पर चलिए, मोक्ष प्राप्त करिए। नंद बाबा ने कहा, मुझे तो लगा था तुम कोई बुद्धिमान बालक हो, तुमने बृहस्पति जी से एक शिक्षा प्राप्त की है, तुम तो एक साधारण से बालक निकले। तुम कहते हो कि मेरा पुत्र, वो किसी का पुत्र नहीं, हमसे गलती हुई उसे पुत्र कहकर। चलो हम मान लेते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन क्या भगवान से गलती हो सकती है कभी? अरे उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। गोपियां कहती थी, कन्हैया तू यशोदा का लाला नहीं है। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू काला आ गया, तुझे उठाकर लाए कहीं से। तो वो क्रोधित हो जाता, आकर यशोदा से कहता कि मैया कहते जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं, मैं तेरो बेटो हूं। वो खुद क्रोधित हो जाता, अगर हम उससे कह देते वो हमारा बेटा नहीं है। तुम कहते हो हमसे गलती हुई, चलो मान लिया मैंने। तुम कहते हो वो भगवान है, लेकिन मुझे तो मेरे बेटे में भगवान जैसे कोई लक्षण नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबका पेट भरते हैं, सबको भोजन भगवान कहते ना, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते, कीड़ी तक को वो भोजन देते हैं। तो क्या भगवान को कभी भूख लग सकती है? पर मेरे कन्हैया को तो मैंने भूख से तड़पते हुए देखा है, क्रोधित होते हुए देखा है कि मैया मुझे भूख लग रही है, मटकियां फोड़ते हुए देखा अगर यशोदा उससे दूध नहीं पिलाती थी तो। तुम कहते हो वो भगवान है। भगवान तो धर्म की राह पर चलने को कहते हैं, सत्य की राह पर चलने को कहते हैं ना। मेरा कृष्ण तो बात बात पर झूठ बोलता है, जहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोलता है, चोरी करता है। तुम कहते हो वो भगवान है। चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, भगवान ने हमारे यहाँ जन्म लिया, कुछ लीलाएं करी, चले गए। तो तुम्हें लगता है इस बात से मेरी विरह वेदना कम हो जाएगी? अभी तक तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे पुत्र ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पुत्र ने मुझे त्याग दिया, पर तुमने मुझे क्या बता दिया? आज मुझे पता चला कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए, उन्होंने मुझे त्याग दिया। ये तो मेरे विरह वेदना में घी डालने के समान हुआ। ये तुमने क्या कह दिया? अब तो जीवित रहने का भी कोई फायदा नहीं। जिसे भगवान ने छोड़ दिया हो वो इस संसार में रहकर क्या करेगा? हम कहते ना हम सब भगवान का अंश है, भगवान हमें नहीं छोड़ते, पर तुम तो कह रहे हो कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये तुमने क्या कह दिया उद्धव? नंद बाबा रोते 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 नेत्र बंद कर लेते हैं। उद्धव जी चुप बैठे हैं। कौन कहने आया था, कौन कह रहा है? उद्धव जी कहते हैं, इसी तरह रोइए। आप जैसे बाबा के घर में ही कृष्ण जन्म ले सकता है, और किसी के यहां कृष्ण जन्म नहीं ले सकता महाराज। उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया, दूसरा दिन निकल आया, पर उद्धव जी ने स्नान नहीं किया। आगे चल रहे हैं, देखते हैं पेड़ के पीछे कुछ गोपियां बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं। अरे ये रथ किसका है? सोने का रथ लगता है, यहां पर किसके पास सोने का रथ होगा? दूसरी गोपी कहती, तुझे याद नहीं? अरे वो अक्रूर आया था ना इसी रथ में, कृष्ण को लेकर चला गया, अब क्या लेने आया है? एक गोपी कहती है, क्या लेने आया है? मांस लेने आया होगा। तुझे नहीं पता कंस की मृत्यु हो गई है तो श्राद्ध में मांस तो परोसा जाएगा। श्राद्ध में कौन मांस परोसता है? दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। ठीक है, मांस परोसा जाता होगा, लेकिन ब्रज में मांस कहां मिलेगा? हम तो दूध दही बेचते हैं। बोले ये मथुरावासी बड़े होशियार हैं, ये जानते हैं कि जब से कृष्ण गया है वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, शमशान घाट बन गया है।
सब मृत ही घूम रहे हैं वहां पर। और अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है सबने, क्योंकि सब जानते हैं जो प्रेमी होता है ना, उसका हृदय बड़ा मीठा होता है। हम सब कृष्ण प्रेमी हैं, हमारे हृदय को तो पकाने की भी जरूरत नहीं, वो कृष्ण विरह वेदना में पहले ही इतना जल चुका है। दूसरी गोपी कहती है, तो अगर वो तेरा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारा कार्य वही तो संभाल रहा होगा, वो दूर से देखकर पहचान लेगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उसे नहीं देख सकते, हमारे हृदय को तो वो देख लेगा। ये है सच्चा प्रेम, बिना स्वार्थ का प्रेम महाराज। ऐसे भाव है मीराबाई के। मीराबाई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, पेड़ पे कौवा बैठा था, आवाज कर रहा था। तो मीराबाई उस कौवे से कहती है, काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे बड़ी भूख लगी है ना, तू आवाज कर रहा है, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूं तुझे खाने के लिए, लेकिन इसे यहां मत खाना, मेरे सामने मत खाना। कहां जाकर खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। इसे यहां मत खाना जहां मेरे प्रियतम रहते हैं, वहां लेकर जाओ। वो जब तुम्हें देख रहे हो तब इसे खाना, कुरेद कुरेद कर खाना, पर उसके सामने खाना, उसे दिखा कर खाना। तुम किसका हृदय खा रहे हो? ऐसे भाव है गोपियों के, मीराबाई के। गोपियों ने श्री कृष्ण को हासिल नहीं किया, लेकिन आज प्रेम में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का आता है तो गोपियों का आता है। ये सच्चा प्रेम है। उद्धव जी पीछे से आते हैं, एक बार के लिए सारी गोपियां दौड़ती हैं कृष्ण समझकर, पर नेत्रों को दिखकर रुक जाती है। क्यों? ठाकुर जी के नेत्र चंचल हैं। जिसके नेत्रों में प्रेम होता है ना, वो चंचल होते हैं, स्थिर नहीं रहते एक जगह। उद्धव जी के नेत्र स्थिर हैं, झुके हुए हैं। नेत्रों को देखकर समझ गई ये कृष्ण नहीं है, पर समझ गई कृष्ण नहीं भेजा होगा। बैठाती हैं आसन पर। उद्धव जी कहते हैं, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। गोपियां कहती है, अच्छा तो आपको यदुपति ने भेजा है? यदुपति कहा, कृष्ण नहीं कहा। आज बड़े हो गए हैं, राजा बन गए हैं, हम गरीबों से अब क्या लेना देना उनका। और यदुपति ने ब्रजपति के पास ही भेजा होगा, नंद बाबा के पास। राजा राजा के पास ही भेजेंगे। कहते ना, रिश्ता बराबरी में ही होना चाहिए, वरना वो रिश्ता सही नहीं होता है कि नहीं? रिश्ता हमेशा बराबरी में होना चाहिए। तो आपको यदुपति ने ब्रजपति के पास ही भेजा होगा, भेजना भी चाहिए। अरे उन्होंने कितनी चंचलता सही इस बालक की, कितनी शिकायतें सुनने को पड़ी, कितने उल्हाने सुनने को पड़े। आना तो खुद को चाहिए था, पर संदेश भेजा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा उद्धव जी, एक बात बताना,
क्या ये जो आप वस्त्र पहन कर आए हो ये कृष्ण ने पहनाए हैं? बोले हाँ। बोले अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं हमें कि मैं कितना धनवान हो गया हूं। और न ब्रज में तो किसी के पास ऐसा एक भी जेवरात नहीं होंगे जो उन्होंने आपको पहनाए हैं। ये सोने का रथ भेजा है, बता रहे हमें कि कितने धनवान हो गए आप। अच्छी बात है, अच्छा है गरीबों को छोड़कर राजा के पास चले गए, राजा बन गए। उद्धव जी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो तुम सबको याद करते हैं, याद करते हैं। अच्छा उद्धव जी आप बड़े ज्ञानी हैं ना, एक बात बताना, कौन सी प्रीति नष्ट होने वाली होती है और कौन सी प्रीति होती है जो हमेशा रहती है? उद्धव जी कहते हैं जिस प्रेम में प्रीति में स्वार्थ हो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती। जैसे भ्रमर कमल के पुष्प के पास आता है, फूलों के पास आता है रसास्वादन करने के लिए उनका, तो जब आता है तो कितना आगे पीछे घूमता है, मानो आओ भगत कर रहा हो, प्रणाम कर रहा हो। पुष्प भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्या चाहिए ले हमें आपके पराग का रसास्वादन करना है। अब इतना कोई आओ भगत करेगा तो सामने वाला भी प्रसन्न हो जाता है। पुष्प ने कहा जरूर आइए, लेकिन जैसे ही वो पराग का रसास्वादन कर लेता है उसके बाद वो ऐसे जाता है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखता फूल को। ये स्वार्थ की प्रीति है, स्वार्थ निकल जाता है तो मुड़कर पीछे भी नहीं देखते। लेकिन जिस प्रीति में कोई स्वार्थ ना हो वो जिंदगी भर रहती है, जिसमें हासिल करने का भी स्वार्थ ना हो कि वो अपना बन जाए। तो गोपियां कहती हैं हमने कोई स्वार्थ नहीं रखा, कृष्ण से प्रेम किया तो ये भी नहीं सोचा कि वो बदले में हमें वापस प्रेम करे। ऐसा प्रेम क्या काम का जिसमें स्वार्थ हो कि वो भी तुम्हें प्रेम करे, वरना तुम्हारा प्रेम ही ना रहे। हमने तो कोई स्वार्थ नहीं किया, तो ये प्रीति क्यों नष्ट हो गई? उद्धव जी कहते हैं ये प्रेम, रोना धोना, दुख विरह वेदना, ये सारी चीजें छोड़ो, अपना मन ज्ञान पर लगाओ, मोक्ष की प्राप्ति करो। अरे वो लीला करने आए थे, उनका कोई रूप नहीं है, वो ब्रह्म है, ना हाथ है ना पैर है ना आंखें हैं। आंखें नहीं है, नहीं है तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी? हाथ नहीं है तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी थी? पैर नहीं है तो कौन हमारी गैया को चराने लेकर जाता था? और उद्धव जी आप कहते हैं मन ज्ञान की ओर लगाओ। मन क्या 10-20 होते हैं? मन तो एक ही होता है, वो कब का कृष्ण को दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, कैसी बात? आप कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करो, ज्ञान पर चलो। हाँ, तो ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, कल्याण होगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। गोपियों ने कहा ऐसे मोक्ष को हम ठोकर मारते हैं जो हमें कृष्ण से दूर करते हैं। पहली बार किसी ने मोक्ष को ठोकर मारी। और अगर कृष्ण प्रेम मिल जाए, ये जैसा अभी जिस प्रेम में है आपको लगता है हम दुख में हैं, पर ये प्रेम भी हमें मिल जाए तो हम जन्मों जन्मों तक नरक लोक में रहने को तैयार हैं। उद्धव जी कहते कभी कहती हो कृष्ण यदुपति है, ऐसा है वैसा है, हमने उससे प्रेम किया वो हमें भूल गया। कभी कहती हो उसका प्रेम मिल जाए तो नरक लोक में रहे। तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने कहा यही तो प्रेम है। कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। वो साथ नहीं फिर भी चल रहा है पर उसकी बातें नहीं छोड़ी जा सकती। ये दुनिया पागल कहती है, प्रेमी कहती है, अजीब कहती है, पर अब प्रेम हो गया। जिसे प्रेम हो जाता है ना वो समझता है कि प्रेम में कैसे पागल हो जाते हैं। जिन्हें नहीं होता वो समझते नहीं। तो हमें अब दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रेम को ही नहीं समझते।
गोपियां कहती है उद्धव जी से, मेरी लगी ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया, मेरी लगी ये दुनिया। तो जिन जिन की प्रीत लगी उठाना पूरे पूरे हाथ। मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया, क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने श्री राधे तालियां जोरदार। राधे अब गोपियां कहती है उद्धव जी हम पहले ऐसे नहीं थी, अपने घर बार में थे, परिवार में थे, लेकिन जब से जिस दिन कन्हैया को देखा उस दिन से सब बदल गया। गोपियां कहती है छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भाई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की मोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया, क्या जाने कैसी पागल प्रीत ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने श्री राधे बोलिए राधे राधे की
गोपियां कहती है कि उसका रूप ही ऐसा है, व्यवहार से बाद में प्यार हो, हरकतों से बाद में प्यार हो, पहले रूप से प्रेम हो जाता है, ऐसा रूप है। गोपियां कहती है मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, हो जाऊं अब तेरी रे सवरिया, हो जाऊं रे अब तेरी सवरिया। कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ। भक्त हैं। अब महाराज ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाता है ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है, दुनिया वालों को अजीब लगती है। अब मुझे भी कई जन कहते हैं भाई कि बैठे बैठे व्यास पे कितना नृत्य करते हैं, है ना। लेकिन मैं क्या जवाब देती हूँ कि जब से मुझे ठाकुर जी से प्रेम हुआ है, उस दिन से क्या हुआ, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग ये दुनिया। चलिए अभी गोपी उदय संवाद और बचा है, तो थोड़ी जल्दी जल्दी आप सब बैठे एकदम जल्दी बैठे, जल्दी महाराज, ना समय नहीं है, हमें रुक्मणी विवाह में भी जाना है फिर।
जितनी जल्दी बैठेंगे आप उतनी जल्दी मैं आराम कर पाऊंगी। जल्दी 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 जल्दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। बैठ गए, मैं आरंभ करूं? शांति से बैठे, जल्दी जल्दी, अब कोई खड़े ना हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। हाँ बस थोड़े थोड़े पीछे हो गए, आराम से सब बैठ जाइए। तो महाराज तो यहां पर गोपियां कहती है कि अब तो प्रेम हो चुका, और अब ये भी नहीं है कि वो चाहिए कि वो आए हमारे पास। और हम आपसे ये भी नहीं कहते उद्धव जी कि आप कृष्ण से जाकर हमारी शिकायत करना, या हम जो आपसे बातें कर रहे हैं कि वो यदुपति हो गया है, वो ये हो गया, वो कुछ मत कहना उससे। उससे कहना हम सब बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम कितनी ही शिकायतें कर ले पर हम उसे दुखी नहीं देख सकते। हम जानते हैं वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और उससे अगर पता चल जाए कि हम इतना रुदन कर रही हैं, इतना तड़प रही है, तो वो रह नहीं पाएगा। उससे जाकर ये सब मत कहना, हम जैसे हैं अच्छे हैं। बस उससे कह देना हो सके तो कभी कभार हमसे मिलने आ जाए। अब गोपियां वहां से उठकर थोड़ी दूर जाती है। दूर जाती है, एक बड़ी गोपी बैठी है। वो बड़ी गोपी है राधा जी। गोपियां जाकर कहती है, राधे ये प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो अब शायद नहीं आएंगे। राधा जी कहती है, नहीं, मेरे प्राण तो नहीं जा सकते। उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा था कि मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मेरे प्राण चले गए और वे आ गए तो क्या कहेंगे? थोड़ा भी इंतजार ना कर सके? मैंने कहा तो था मैं आऊंगा। तो उन्हें देखे बिना ये प्राण तो नहीं जा सकते। अब वहां पर एक भ्रमर आता है। वो भ्रमर और कोई नहीं, ठाकुर जी ही थे। वो राधा जी के सामने आता है। राधा जी जी भर के उसे डांट लगाती है, अपनी शिकायतें करती है। भगवान उस रूप में आकर राधा जी के मन की बातें निकलवाते थे। गोपियां आपस में कह लेती थी, पर राधा जी नहीं कहती थी। उस भ्रमर से वो अपनी शिकायत करती थी। उद्धव जी कई दिन वहां रहते हैं। आज उद्धव जी ने वहां ज्ञान को नतमस्तक कर दिया। प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। कई दिन वहां रहे, वापस मथुरा आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे उद्धव बड़ी देर लगा दी आने में। उद्धव जी कहते हैं, करुणा सिंधु, दयालु, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, खुद ने रखे ये नाम आपने। ठाकुर जी कहते, तुम्हें वहां भेजने का कार्य मेरा सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है। इस भाषा